श्री परमात्मने नमः। कल्याणकारी संतवाणी। विषय सगुण निर्गुण भाग 3। भगवान का निर्गुण रूप भी गुणातीत है और सगुण रूप भी। जब जीवन मुक्त महापुरुष भी गुणातीत होता है तो क्या सगुण भगवान गुणातीत नहीं होंगे? भगवान के वास्तविक रूप का वर्णन कोई कर सकता ही नहीं। संसार को जाना जाता है पर परमात्मा को माना जाता है। परमात्मा को कोई जान सकता ही नहीं। माता पिता को कोई भी नहीं जानता, उनको तो माना जाता है। सगुण निर्गुण आदि का भेद करने वाला ईश्वरवादी नहीं है। अग्नि साकार निराकार दोनों होती है, फिर भगवान क्या अग्नि से भी कमजोर हैं? भगवान को आप जैसा मानते हो वैसा मानकर उपासना करो। जो मान्यता होती है वह सच्ची नहीं होती, चाहे वह सगुण की हो या निर्गुण की, साकार की हो या निराकार की। मान्यता अपने मन की होती है। मन वहाँ पहुँचता नहीं है, परंतु हम भगवान को कैसे ही माने? मन का जो भाव रहता है उसको भगवान अपना मान लेते हैं। लोगों में इस बात की प्रसिद्धि है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के अंतर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म माया रहित है और ईश्वर माया सहित है। अतः ब्रह्म के एक अंश में ईश्वर है। वास्तव में ऐसा मानना शास्त्र सम्मत एवं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म में माया है ही नहीं तो फिर माया सहित ईश्वर ब्रह्म के अंतर्गत कैसे हुआ? ब्रह्म में माया कहाँ से आई? परंतु गीता में भगवान कह रहे हैं कि मेरे समग्र रूप के एक अंश में ब्रह्म है। इसीलिए भगवान ने अपने को ब्रह्म का आधार बताया है। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठायम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, तथा माया तदमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तना, यह सब संसार मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। भगवान के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्म का अंश मैं नहीं हूँ, परंतु मेरा अंश ब्रह्म है। भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है।